अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ। नफीस बात दा पानी मिलियोस हर रगे हर जाई हो। अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुलां ते आई हूँ। जीव मेरा मुर्शिद वाहो जय उस बूटी लाई हूँ। समंत्रम रवेदास बचनम कोट दोष विनाशनम। रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समो उदारणम। तन तन साहिबे कमाल भगती मार्ग के जन्मदाता बेगमपुर के निर्माता मनुखता दे मसीहा जगत पितामह जगत गुरु धन धन साहब श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी हो स्टेज ते विराजमान मेरे रहबर परम पूजनीय गुरुदेव जी महाराज आप जी दे श्री चरणा च दास दा कोट कोट प्रणाम। सतगुरां दी निगी गोद च जुड़ बैठी गुरु रूप प्यारी साध संगत जियो आप सबना नूं दास दी प्यार भरी जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। राग मलाहर बानी साहब श्री सतगुरु रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिलत प्यारो प्राण नाथ कबन भगत ते साध संगत पाई परम गते। मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते साध संगत पाई परम गते। रहा साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार पर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जियो आप सभी को जय गुरुदेव। जैसे कि सभी संगत जानती है कि कल को स्वामी जगत गिरी के बरसी समागम को समर्पित हरिमानव एकता संत सम्मेलन हो रहा है जिसमें यूपी महाराष्ट्र गुजरात हरियाणा पंजाब तो है ही हिमाचल J&K आदि से संगत आई हुई है और आप सभी आज गुरु जी के चरणों में जुड़कर गुरबानी का आनंद ले रहे हैं। कल को बहुत से संत जो हैं वो आएंगे उनके आप प्रवचन भी सुनेंगे और दर्शन भी करेंगे। संक्षेप जिया हम स्वामी जगत गिरी जी के जीवन के बाबत जान ले। सबसे पहले
स्वामी जगत गिरी जिनके नाम से जे आश्रम बना हुआ है, इनका जन्म 1925 को गावजतार पाकिस्तान में हुआ। ये जो गांव है आजकल पाकिस्तान में है, 1925 को इनका जन्म हुआ और 1931 को इनको गांव के बगल में एक कंजरूर गांव था, वहां पर स्कूल में पढ़ने माता पिता ने डाल दिया। स्वामी जगतगिरी जी जहां पे रहते थे, जिस गांव जतार में, इनका जो पड़ोस था वो गुरसिख परिवार था और वो गुरबानी को बहुत प्यार करते थे। वो सभी परिवार के मेंबर स्वामी जगतगिरी जी का उनके घर आना जाना हो गया और बेशक जे बचपन में थे, लेकिन गुरबानी को सुनना, उन्होंने जब बानी को कहना तो वहां पे गुरु शब्द बहुत आता कि गुरु का होना जरूरी है। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। जब जब इन्होंने गुरबानी को सुनना शुरू किया, मन में वैराग आना शुरू हो गया कि गुरु का होना जरूरी है। गुरबानी कहती है कोई गुरु मिल जाए तो अच्छी बात रहे। ऐसे इनके मन की सोच रहती। 1942 को स्वामी जगतगिरी जी अपनी बहन गमटाला, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, उनके घर गए तो इनके जो जीजा जी थे, जिसका नाम कृपा राम था, वो स्वामी गोपाल गिरी के शिष्य थे। स्वामी गोपाल गिरी के शिष्य थे। इधर जो स्वामी जगतगिरी थे, जो इनका पहला नाम जगत राम था, जी वहां अपनी बहन के घर गए हुए थे, लेकिन जे जो सिगरेट पीता था, तंबाकू का सेवन करता था, उनसे बहुत नफरत करते थे। उस परिवार में कुछ लोग तंबाकू का सेवन करते थे, इसलिए स्वामी जगतगिरी जी अलग ही खाना बना करके खुद ही खाते थे। अपनी बहन के हाथों का भी बना नहीं खाते थे। स्वामी जगतगिरी वहां पहले थे। स्वामी गोपाल गिरी जी आगे जम्मू में चले गए थे। अकेले ही महाराज जैगपाल और 5 सेवादार इनके साथ थे। एक सेवादार नहीं थी, वो इनकी बहन थी। वहां जे गांव पूरे में 6-7 लोग ही थे, तो मुसलमानों का जथा आ गया। महाराज जैगपाल जी ने अपनी बहन को कहा कि आप कमरे में चले जाइएगा, बाहर से लॉक कर दिया। तो जब वहां पर मुसलमान पहुंचे, उनका जथा आया, उन्होंने कहा कि आप गुरु लोग हैं, संत लोग हैं, लोग आपको गुरु करके मानते हैं, हम आपको भी मानेंगे, लेकिन आप हमारा धर्म कबूल कर लीजिएगा। महाराज जैगपाल जी कहते हम सभी धर्मों का
सम्मान करते हैं, लेकिन जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं हम उस धर्म को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बहुत कहा, लेकिन महाराज जयपाल जी ना माने तो इनके सामने इनके साथियों को शहीद कर दिया। बाद में कहने लगे कि ऐसा ही आपके साथ होगा। महाराज गोपाल गिरी जी कहने लगे, मुझे मरने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं मौत से डरता हुआ अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ, महाराज गोपाल गिरी जी समाधि में बैठे तो प्राणायाम किया, श्वासों को ऊपर खींचा, शरीर छोड़ के रूह निकल गई। पर उन्होंने फिर भी महाराज गोपाल गिरी जी का कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया इनको। 1947 की बात है। उसके बाद ही महाराज जगत गिरी जी को गद्दी नसीन किया। जब महाराज जगत गिरी जी को गद्दी नसीन करना था तो महाराज गोपाल गिरी जी को मालूम नहीं था कि वो इतनी जल्दी शहीद हो जाएंगे। कोई सोचा ही नहीं था। तो कोई भी दूसरा संत गद्दी पर बैठेगा इसके लिए कुछ बोल के नहीं गए। अब गद्दी नसीन कौन हो? ट्रस्ट की मीटिंग हुआ आनंदपुर, कोठे आनंदपुर पड़ते हैं जी, पठानकोट से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। के आगे गद्दी नसीन किसको बनाया जाए? महाराज गोपाल गिरी जी के बहुत से शिष्य थे, बड़े ज्ञानी शिष्य थे, बहुत ज्ञान वाले थे, बुद्धिमान थे, लेकिन महाराज जगत गिरी जी बहुत ही सीधे साधे थे, पूर्ण संत थे। अभी संत पदवी मिली नहीं थी उनको। तो मीटिंग में वहां के जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि आज गद्दी नसीन कोई होगा, कौन बनाया जाए मालूम नहीं पड़ रहा। बातों बातों में एक बुद्धिमान गुरमुख बोला कि देखो भाई, आप सारे गुरमुख बैठे हैं और आप बुद्धिवान हैं, प्रचारक हैं, महाराज जयपाल जी के शिष्य हैं, जी बताइएगा कि जो चांदी की कीमत ज्यादा होता है जाके लोहे की कीमत अधिक होती है। चांदी की कीमत अधिक है जाके लोहे। तो ये तो कॉमन जैसा सवाल था, आपको भी सभी को मालूम ही है कि चांदी की कीमत ज्यादा होता है। तो सभी जो महाराज जयपाल जी के शिष्य थे वो कहने लगे कि चांदी की कीमत ज्यादा होती है। महाराज जगत गिरी जी ऐसे ही चुप बैठे रहे। वो बोले, महंत जी, इनको भाई जी क्या करते थे? भाई जगत राम, आपने इनके साथ हाँ नहीं मिलाई कि कीमत जो चांदी की लोहे से अधिक होता है। तो महाराज जगत गिरी जी उठ खड़े हुए, कहने लगे, हाँ, जिस सभी बच्चा बच्चा जानता है कि चांदी की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन आपने इस बाबत सवाल क्यों किया? कहते मेरी मर्जी। तो कहते अगर आपकी मर्जी है
तो ये सुन ले कि मैं जानता हूं, बच्चा बच्चा जानता है कि चांदी की कीमत ज्यादा होती है, पर जेकर लोहा पार्स के साथ जुड़ जाए तो फिर उसकी कीमत चांदी से ज्यादा हो जाती है। कहते वाह, ये ही तो मैं ढूंढना चाह रहा था कि ऐसी कोई सोच वाला है। वाकया कीमत चांदी की ज्यादा होती है, पर लोहे को अगर पार्स के साथ जोड़ दिया जाए वो सोना बन जाता है तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। तो वो महंत जी बोले कि आप वो पार्स के साथ जुड़ गए हैं, जिस सभी महापुरुष आदरणीय हैं। ये चांदी समान है, आप लोहे समान है, आपसे इनकी कीमत ज्यादा था, लेकिन आप पार्स के साथ सूगे हुए हैं, इसलिए आप सोना बन गए हुए हैं, इसलिए आपकी कीमत अधिक बन गई है। तो 1947 में महाराज जगत गिरी जी को गद्दी नसीन पलौटा की गोश्त कर दिया गया। उस आश्रम की महाराज जगत गिरी जी 1965 तक सेवा निभाते रहे। 1965 तक वहां सेवा की। 1965 को कहीं महाराज जी पंजाब में आए तो जो तप स्थान दूसरी साइड में बना, वहां एक चौपड़ी में संत रहा करता था। उन दिनों में जे सामने आबादी नहीं हुआ करती थी, जो आबादी है जे नहीं हुआ करती थी। तप स्थान जो दूसरी साइड में आश्रम है उसकी बात मैं बोल रहा हूं। तो जे चक्की दरिया जो है, इनसे बजरी निकाल निकाल करके इसको डाउन कर दिया गया। जे ऊपर ऊपर ही पानी बहता था और बिल्कुल निर्मल पानी हुआ करता था। महाराज जगत गिरी जी ने जब निर्मल जल को देखा, वो चौपड़ी को देखा, तो वो संत को कहने लगे, जे मुझे जगह बहुत पसंद आ गया, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं, क्या रह पाऊंगा? तो वो संत ने कहा कि मैं जा रहा हूं, इसका 500 रुपया मुझे दे दे, जी इस जगह ले ले और आप इधर। महाराज जगत गिरी जी ने 400-500 रुपया जितना भी मांगा वो दी गया और वो चौपड़ी में रहने लगे। वहां तप किया उन्होंने 10 साल। छोटा सा वो टेम्पल अब नहीं रहा। उन्होंने एक पूजा स्थान बनाया हुआ था। केवल 2 ही रूम थे, एक अपने लिए, एक सेवादार जो 1-2 रहता था उनके लिए। 75 में वह ज्योति जोत समा गई। बेशक महाराज जगत गिरी जी ने बहुत बड़ा कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई स्कूल कॉलेज नहीं बनाए, लेकिन आज जो भी है उन्हीं की कृपा से है। क्योंकि उन्होंने जो कोर तप किया, उनकी वजह से ही आज इस आश्रम के, उनके आश्रम के स्कूल कॉलेज चल रहे। उन्होंने बेशक स्कूल कॉलेज नहीं बनाए, लेकिन हजारों लोगों को नशा से मुक्त किया और परिवारों को स्वर्ग बना दिया। उन्हीं की कृपा से ही आज
हम नशों से मुक्त होकर के एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उनका बरसी समागम कल को मनाया जा रहा है। ऐसे संतों की संगत के बारे में गुरु जी ने एक शब्द कहा है, जो पाठी जी ने कहा है, मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत। निवेदन किया गुरु जी ने, ऐ प्रभु मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं, आप कौन सी भक्ति के साथ मुझे मिलेंगे? सभी कहते भक्ति करो प्रभु के साथ मिलाप हो जाएगा, भक्ति करो प्रभु के साथ मिलाप हो जाएगा। गुरु जी ने भक्ति को भी प्रश्न चिन्ह में बांध दिया। ऐ प्रभु कौन सी भक्ति करूं? क्योंकि महापुरुषों ने जो भगत है प्रभु के, इनको भी 5 किस्मों में बांट दिया। 1 नंबर हिरसी भगत, 2 नंबर आर्त भगत, 3 नंबर जग्यासु भगत, 4 नंबर अर्थार्थी भगत और 5 नंबर ज्ञानी भगत। सबसे पहले हिरसी भगत। हिरसी भगत जिनको दिल से प्यार नहीं है, वो उसने प्रभु का नाम जपा, वो प्रभु साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मैं भी प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाऊं। देखो मन से प्रेम नहीं है, जैसे पेड़ चाल होती है ना, वैसे वो शिष्य बन गए। मन में प्रेम नहीं है, मन में प्यार नहीं। उनको कहते हैं हिरसी भगत। आर्त भगत दुनिया के दुखों से दुखी होकर के जो प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलते, वैसे आम लोगों से अच्छा हो गया। चाहे वो दुनिया के दुखों से दुखी होकर के भक्ति करने लगा, पर सही मार्ग पर चल पड़ा। जो दुनिया के दुखों से दुखी होकर के प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलता है, उनको हिरसी भगत कह दे, आर्त भगत कह देते। जग्यासु भगत किसी बात की जिज्ञासा लेकर के, किसी बात की उस सच्चाई को जानने के लिए जो भक्ति कर। एक सेवादार गांव अनतोर का था। आज से 25-30 साल पहले वो गुरु नाम के साथ जुड़ा। कुछ ही दिनों के बाद वो आ गया आश्रम में। कहने लगा, महाराज जी जब भी मैं बैठता हूं मुझे वो शब्द की धुनी नहीं सुनाई देती। मैं क्या ऐसे ऐसे बैठना, अगर कोई आवाज डिस्टर्ब करती है, अंदर नहीं जुड़ने देती, तो ऐसे कानों को बंद कर लेना, वो आवाज शब्द की धुनी आपको सुनाई देगी। कुछ दिनों बाद उसका लेटर आ गया, चिट्ठी आ गई कि अभी बात बना नहीं है, मुझे शब्द की धुनी सुनाई नहीं दी। हम अनतोर गांव में चले गए, वहां पर भी उसने वही सवाल किया। मैं क्या एक ही सवाल आप बार बार करते? जे नहीं कहता कि मेरा मन नहीं लग रहा, जे नहीं कहता कि मुझे समय नहीं मिल रहा, जी कहता है कि मुझे शब्द धुनी नहीं सुनाई दे रही। वो कहने लगा, स्वामी जी मैंने सत्संग में सुन रखा है कि अंदर शब्द धुनी हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूं हो रही है या नहीं हो रही। ऐसी सोच लेकर के जो प्रभु भक्ति करता है उसको जग्यासु भगत कहते हैं।
वो किसी गल की जिज्ञासा लेकर के किसी सच्चाई को जानने के लिए प्रभु भक्ति करता है। 4 नंबर पर आगे अर्थार्थी भगत। अर्थार्थी भगत कहते हैं जो किसी दुनियावी खास के लिए भक्ति करता है। मुझे बेटा मिल जाए, मुझे कोठी मिल जाए, कार मिल जाए, कोई भी मन में भावना आ गई, उसको लेकर के भक्ति कर। उसने सुन रखा कि ऐसे वहां जाने से तेरा ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा। ऐसी सोच लेकर के जो प्रभु भक्ति करता है उनको अर्थार्थी भगत कहते हैं। 5वें है ज्ञानी भगत। ज्ञानी भगत जो है, जे 4 जो किस्में प्रभु भगतों की कही है, इनसे अलग रहते हैं। वो इसलिए सिमरन नहीं करता कि वो दुनिया के दुखों से दुखी है, ना ही वो किसी को देख करके प्रभु भक्ति साइड में चल पड़ा, ना ही उसके मन में जे चाहत है कि मुझे जे मिले वो मिले। जहां तक उसके मन में जे भी नहीं कि हाफजियो दे नाम दी, दिंदा रह दुहाई, अर्ज कबूल होवे के नहीं, ए बात मूल न लाई। जिनके मन में जे भी सोच नहीं है कि जो मैं प्रभु भक्ति कर रहा हूं, पता नहीं लेखे जे बात होगी कि नहीं होगी, जो अपना फर्ज समझ करके प्रभु भक्ति करता है, वो ज्ञानी भगत है। तो ज्ञानी भगत प्रभु के साथ मिलता। लेकिन ये ज्ञानी भक्ति आई कब? जब इसने संतों की संगत की, स्वामी जगतगिरी जैसे महापुरुषों की संगत की। मेरे माधो हम बारक हर प्रभ के है एयान, तन तन सुत गुर सत गुर पांदा, जिन हर उपदेश दे किए सियाने। ऐ प्रभु, हम एक बच्चों की तरह थे जिनको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आपकी संगत मिली तो मुझे ज्ञान हो गया। अब मैं एक अच्छा सियाना सूझवान गुरमुख बन गया। तो कहां से? सत्संग से। इसलिए गुरु जी ने कहा है कि मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते। कहां से, कौन सी भक्ति करके प्रभु के साथ मिलाप होगा? गुरु जी ने कहा सत्संग के कारण। सत्संग में जाकर के हमें ज्ञान होगा तो ज्ञान से हमें भक्ति मार्ग मिलेगा। इसलिए ऐसे संतों की संगत करने के लिए सतगुरु ने हमें प्रेरित किया है। तो ऐसे संतों महापुरुषों की हमने संगत करते रहना है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे संत कौन होते हैं? देखिएगा कि पुलिस की यूनिफॉर्म कोई भी पहन सकता है। पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता। संतों का पहरावा कोई पहन ले तो पहनने से संत नहीं बन जाता। संत बनने के लिए उनको खास गुणों को अपनाना पड़ेगा। जैसे पुलिस वाला बनने के लिए उनको खास किस्म का टेस्ट पास करना पड़ता है, ऐसे ही संत बनने के लिए खास गुणों को अपनाना पड़ता है। जिसमें वो खास गुण है जो नशों से मुक्त है, सभी से प्यार करता है,
निस्वार्थ लोगों का मित्र है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, ऐसा ही जो व्यक्ति है वो संत होता है। ऐसे संतों की हमने संगत करना है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, मैले कपड़े कहाँ लो धोवो, आवेगी नींद कहाँ लग सो। मैले कपड़े कहाँ लो धोवो, आवेगी नींद कहाँ लग सो। मैले कपड़े कहाँ ले धोवो। दूसरा सवाल गुरु जी ने किया कि है प्रभु, मैं मैले कपड़े जो हम पहनते हैं इनको कहते हैं गुरबानी में कपड़े। शरीर को भी कहा है कपड़ रूप सहावना, सड दुनिया अंदर जामना। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जहां पर गुरु जी ने जो कपड़े शब्द है मन के लिए लिया है, मैं मैले मन को कहां पर साफ करूं। ज्यादातर लोग तीर्थों में जाकर के स्नान करके मन की मैल को उतारना चाहते हैं, पर गुरु जी कहते हैं बाहर किसी भी तीर्थ में स्नान करने से मन की मैल खत्म होने वाला नहीं है। मन की मैल कहां पे खत्म होगा? गुरु जी ने कहा था माधवे सतसंगत शरण तुम्हारी, हमें अवगन तुम पारी उपकार। ऐ सतगुरु जी आपकी संगत जो है वहां पर ही हमारे मन की मैल खत्म हो। दूसरे सवाल का जवाब सत्संगत ही आए। और तीसरा सवाल है आवेगी नींद कहां लग सोवे। ऐ प्रभु मैं अज्ञानता की नींद में कब तक सुता रहूंगा। जब तक हम अज्ञानता की नींद में सुते हैं, सोए हुए हैं, तब तक ही हम दुखी हैं। जो भी हमें दुख सता रहे हैं, हमारा हृदय दुखी हो रहा है, ये हमारी अज्ञानता का कारण है। जो ज्ञानवान है वो कभी दुखी नहीं होता। तो ये अज्ञानता की नींद में कब तक हम सोए रहेंगे, जे गुरु जी ने प्रश्न किया। गुरु जी ने कहा था नरपत एक सिंहासन सोया, सपने पेया भिखारी, असत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पे हमारी। जे अज्ञानता के कारण हमारी हालत कैसी है, जैसे एक राजा किसी राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और अनेका नौकर चाकर राजा के हुक्म की उड़ीक में है कि राजा कोई काम कहे हम करें। कोई राजा के पांव दबा रहा है, कोई राजा को पंखा झुला रहा है। अचानक राजा को सिंहासन पर बैठे बैठे नींद आ गई। राजा सो गया। जब राजा सो गया तो राजे को सपना आया। सपने में वे राजा भिखारी बन करके भिक्षा मांग रहा है और उनको कोई भी भिक्षा नहीं देता। उनको बहुत भूख लगी है और भूख से व्याकुल है, बहुत दुखी हो रहा है
इतने में किसी को ने उसको हिला दिया, वो जाग पड़ा। तो क्या देखता है? वो भिखारी नहीं है, वो क्या है? राजा है। सो गत पई हमारी। हम भी राजे की तरह थे, प्रभु का कि हम संतान है। हम सभी क्या है? प्रभु की संतान है, परमपिता परमात्मा की संतान है, जो सभी राज्यों का राजा है। हम फिर प्रिंस हुए ना, लेकिन क्या हुआ? है तो हम प्रिंस थे, शहजादे थे, लेकिन हम अज्ञानता की नींद में सो गए, विकारों में पड़ गए। आज हमारी भी हालत वो राजा की तरह बन गई। आवेगी नींद कहां लग सोबी हो, ज्ञानता में सो तो गया, जागेगा कैसे? गुरु जी कहते सत्संग में जाकर। जो लगातार सत्संग में आएगा ना, वो अज्ञानता की नींद से जाग जाएगा, उसके सभी दुख खत्म हो जाएंगे। इसलिए सत्संग महापुरुषों की करते रहना। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, झूठे बनज उठ ही गई हाटियो। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, झूठे बनज उठ ही गई हाटियो। जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो। गुरु जी कहते हैं हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा था ना, जो भी मैंने कर्म किए थे, जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो, वो कर्मों को लेखे जोखे को गुरु जी ने फाड़ दिया। जैसे गुरु जी ने बड़ा सुंदर अपनी बयानी में कहा है, फलकार फूली बन राय, फल लागा तब फूल बिलाए, ज्ञाने कारण कर्मे अभ्यास, ज्ञान पे आता है कर्म नाश। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको कर्मा का हिसाब चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल राइट कह रहे हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं जो सत्संग में आ गया, ज्ञान हो गया, आगे से अपना रास्ता ठीक कर लिया, उनका लेखा जोखा खत्म हो गया। धर्मराय अब क्या करोगे जब फाटियो सगलो लेखा। धर्मराय अब क्या करेंगे? गुरुजी ने मेरा लेखा जोखा फाड़ दिया। पिछला तो फाड़ दिया, आगे ले ठीक रहना। अब हमने कोई भी अब गुण नहीं करना। शिकारी को जब गुरुजी ने ज्ञान दिया था ना, तो शिकारी ने कहा मैं तो बहुत पापी हूं। गुरुजी ने कहा जा तेरे पिछले वाले पाप सभी खत्म कर दिए, पर आगे से नहीं करना। अब हमने कोई भी बुरा कर्म नहीं करना। मेरा निवेदन रहेगा, हम गुरमुख हैं, लेकिन आपस में हमारा एक दूसरे से नफरत जैसा वर्ताव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरमुख हैं, गुरमुख बनना है। आते हैं सत्संग में तो कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाना। अगर एक बुरा तो रहने दो बुरा, हमने बुरे नहीं बनना। अगर हम भी बुरे बन जाएंगे तो वो लेखा जोखा फिर देना
पड़ेगा। गुरुजी ने पहले जो माफ किए थे ना, वो दोबारा हमें हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी कहते हैं जो पीछे वाला मैंने जो पाप माफ किए आगे से नहीं करना, तो नहीं करना है। हमने पवित्र रहना है, साफ रहना है। गुरुजी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, कहे रविदास भयो जब लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखो। कहे रविदास भयो जब लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखो। सारा शब्द कहने के बाद गुरुजी कहते हैं, कही रविदास प्यो जब लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखे। है जीव, तेरे कर्मा का हिसाब किताब हो रहा है। जो जो तू कर रहा है वो तुझे मिल रहा है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। अगर कांटे बोएंगे तो वहां खजूर नहीं लगेगा ना। हमने कांटे नहीं बोने, हमने खजूर ही बोना, ताही खजूर मिलेगा। सो गुरु प्यारी साथ संगत, हम गुरमुख हैं, अच्छे कर्म करने हैं, बुरा कर्म कोई नहीं करना। हमने नशे नहीं करने, हमने किसी के साथ नफरत नहीं करना, हमने क्रोध में नहीं आना है, हमने सभी से प्यार करना है। जब ये कर्म हम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आइए महाराज जगत गिरी जी को आज सच्चे श्रद्धा सुमन ये ही है कि हमने अपना जीवन में अच्छे कर्मों का बीज बोना है। वो नहीं बोना जो हमारे जीवन को नरक बना दे। ये ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, गुरु प्यारी सत्संगत जी। अब आरती होगा, आरती के बाद आप सभी ने गुरु का लंगर लेना है और आराम करना है। जैसे भी है, बहुत ज्यादा संगत है तो जिन्होंने अपने बिस्तरे लाए हैं ठीक है, जिनको इधर से मिल गए, जैसे भी आपने रात को काटना है, जैसे भी है। जी पंडाल में भी आप सो सकते हैं क्योंकि सभी बंद किया हुआ है, इधर भी सो सकते हैं। जिनको कोई और स्थान नहीं मिला हुआ तो सुबह आपने 10 बजे आरती में जिन्होंने शामिल होना हो तो हो जाना। महात्मा घरदारी लाल से आप संपर्क कर लें जिन्होंने आरती में शामिल होना है। और ऐसे हम सभी आरती में शामिल होंगे। 10 से 10:30 तक ये आरती का समारोह हमारा चलेगा। उसके बाद स्टेज प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सभी संगत को फिर से जय गुरुदेव। सो गुरु प्यारी साध संगत जियो, आओ साहब सिद्ध संत गुरुदास महाराज जी की पवित्र वाणी का शब्द आरती के साथ जुड़ के अपनी रचना पवित्र करें। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे।
नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छटकारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो घस जप नाम ले तुझे को चारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माए पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरे की जोत लगाई नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियारो पवन सगलारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार 18 सगल जोठारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर डोलारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे 10 8 8 60 चारे खानी 10 8 8 60 चारे खानी ये है बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे ना परया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल श्वास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो वाक भगत जान वैराग की धर्यो अपना हाथ बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार
जो शरदा कर सेवद सतगुर पार उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार। चिता चमा ऋषि बाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर शैन के शंभो के ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बिठार नहास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हार सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दो जिक जाएंगे सत पाखे रविदास। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दो जिक जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहो राज में यहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब समवस रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवस रविदास रहे। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरि महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरि महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव। गुर प्यारी साध संगत जी, आप सब